हे जगत जननी माता, सारे संसार पर अपनी कृपा की वर्षा करने वाली माँ, सभी के दुख संताप दूर करने वाली मैया, आज नवरात्रि के पहले दिन हम सबकी पुकार सुनकर आप हमारा परिवार में पधारी है। ये हमारा परिवार है। पूरे देश से हमारा परिवार जी टीवी और जी टीवी के दर्शकों के बीच सेतु का कर्तव्य निभाने के लिए चुना गया है। हमें इतनी शक्ति दो कि हम जी टीवी और जी टीवी के दर्शकों की उम्मीद पर खरे उतरे। जय माता दी, जय माता दी। ध्यान से बोलो। और एक अच्छा सूत्रधार बन सके। जी टीवी प्रशासन ने जो हमारा परिवार को जिम्मेदारी सौंपी है, आशीर्वाद दो मां, हम उसे सफलतापूर्वक निभा पाए। जय माता दी। अब 6:25 हो रहे हैं, लेकिन किसी को याद नहीं है कि सिर्फ 5 मिनट के बाद अनाबन ज़्यादा शुरू होने वाली है। आप सबको याद दिला दिला के तंग आ गए हैं हम। ठीक है, अब जिनको आना है वो आ सकते हैं और जिनको नहीं आना है वो ना आए। हम तो अनाबन ज़्यादा शुरू कर रहे हैं। बेटा सॉरी, वो क्या है ना कि आज हमारा मैरिज ब्यूरो में बहुत सारे क्लाइंट आ गए थे। हम सोचे टाइम से निकलने का और टाइम से निकल भी गए थे, लेकिन आपको तो पता है ना बनारस का ट्रैफिक, इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए। सॉरी वेदी, हम भी थोड़ा जी टीवी के साथ मीटिंग में बिजी हो गए थे। माफ करो छोटी अम्मा, वीरू, हम हमारा होमवर्क भी कर रहे थे और तुम्हारा भी होमवर्क कर रहे थे। अरे छोटी अम्मा, माता रानी का पाठ करने के बाद हम अपने भाषण की तैयारी करने लग गए थे भाई। अरे छोटी अम्मा, आना पान नहीं करना है क्या? मैंडी, सॉरी वेदिका, आज नवरात्रि है और आप कंजिका बनी है। बिल्कुल माता रानी का स्वरूप। तो आज के दिन हमें आपको छोटी अम्मा नहीं कहना चाहिए था। सॉरी। नवरात्र का पर्व हमें कन्या का आदर और सम्मान करना सिखाता है। अरे 6:30 हो गए, लेकिन एक बार फिर से वेदी को सॉरी कह देते हैं। सॉरी वेदी। ओके, अब हमारा परिवार का अनाबन साधना शुरू। चलो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। हमारा परिवार के सभी सदस्य आनापान साधना करने के बाद एक दूसरे के दुख सुख के बारे में बातें करते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं ताकि एक दूसरे को राय दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज किससे शुरू किया जाए? आज सबसे पहला अधिकार है हमारे घर की सबसे छोटी, सबसे प्यारी दुलारी माँ शक्ति के स्वरूप वेदिका की। पर मम्मी, लंगूर तो हम भी बने थे, मानते 9 कंजिकाएं थी, पर लंगूर अकेला था, तो इसलिए हमारा पहले अधिकार होना चाहिए। क्यों चाचू, कुछ गलत किया है क्या? अरे नहीं नहीं वीरू भैया, आप कभी गलत कहते कहाँ हैं? अरे चलो ठीक है, पहला मौका तुम्हें दिया, लेकिन बेटा आज से फिर वीरू भैया के जगह तुम्हें लंगूर पुकारेंगे। बोलो मंजूर है तो? नहीं 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 नहीं, हम वीरू ही ठीक है, तुम ही बोल दो वेदिका। चलो वेदी, अब तुम ही बता दो कि तुम्हारा दिन कैसा था। हमारा दिन तो अच्छा ही था। वैसे स्कूल में तो छुट्टी थी, लेकिन गली के सारे लोग हमारा आशीर्वाद ले रहे थे नवरात्रि के कारण। तो हमने भी उनको खूब आशीर्वाद दिया। हमारा भी दिन काफी अच्छा था मम्मी। आज हमने स्कूल के दोस्तों के साथ जम के क्रिकेट प्रैक्टिस की। कभी कभी तो हमें लगता है ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सिर्फ क्रिकेट में ही लगे रहे। अच्छा जी, क्रिकेट तुम्हें पसंद है, ये अच्छी बात है वीरू, लेकिन पढ़ाई से कोई समझौता नहीं। ग्रेजुएशन तो तुम्हें करना ही होगा। अगर ग्रेजुएशन करते करते तुम्हारे क्रिकेट में कुछ सुधार हुआ, तुम अच्छा खेलने लगे, तो देखेंगे उस समय फैसला बदल देंगे। ठीक है जी माताश्री। वैसे दीदी, हमारा दिन तो काफी शानदार शानदार बढ़िया था। माँ दुर्गा के सप्तशती का पाठ पढ़ के जो एनर्जी आई है ना, जो वाइब आई है। मम्मी, ये दुर्गा सप्तशती का पाठ क्या होता है? बताती हूँ, लेकिन बाद में। पहले तुम्हारे चाचू से तो पूछ लूं कि उनका दिन कैसे बीता।
और कहाँ कहाँ जाके नेतागिरी करके आए हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, मैंडी के कहने पे दुर्गा माता सप्तशती का पाठ किया मैंडी के साथ बैठ के। और हम तो सोच रहे हैं भाभी की नवरात्र के पूरे 9 दिन हर एक दिन पाठ करेंगे दुर्गा मैया का। बहुत अच्छा लग रहा है भाई काहे की हमें। आज बाजार में काफी रौनक भी था। पिछले 15 दिन से पितृपक्ष के लिए लोग तर्पण अर्पण कर रहे थे और अब से तो भैया आज से दिन भी बहुत शुभ हो गया। और आप लोगों को पता है आज हमारा मैरिज ब्यूरो में 15 रजिस्ट्रेशन हुआ। मतलब इस बार विजय पांडे जी जो है भैया रिकॉर्ड बना देंगे 1 साल में सबसे ज्यादा शादियां कराने की। क्या बात है। हमारा दिन भी काफी अच्छा था और थोड़ा बिजी भी था। जी टीवी की रिसर्च और प्रोग्रामिंग टीम के साथ ऑनलाइन मीटिंग थी। तो क्या कहा जी टीवी वालों ने? और आपने क्या कहा मम्मी? अभी तो सब कुछ वही कह रहे हैं, हम सुन के समझ के सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार सब समझ जाएंगे फिर हम कहेंगे। चलिए अब हम जी टीवी के दर्शकों के भेजे गए ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ लेते हैं। और वेदी वीरू तुम लोग जाके होमवर्क करो, उसके बाद हम आपको दुर्गा सप्तशती की कहानी सुनाएंगे। ओके मम्मी। एक बात बताइए साक्षी जी, अभी से ही आपको जी टीवी के दर्शकों के मेल और मैसेज भी आने शुरू हो गए? जी टीवी सन 1992 से देश के लाखों करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है। जी टीवी देश का सबसे पहला स्वदेशी मनोरंजन चैनल है, इसलिए हम भारतवासी जी टीवी से बहुत प्यार करते हैं। और जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें खत, मैसेजेस, लेटर्स तो भेजना बनता है। ये बात साक्षी जी, अब हमको समझ में आया कि आपसे शादी करने का निर्णय जो था ना हमारा सही था। अरे हमको भी ना 2-4 कॉल अटेंड करना है, हम जाते हैं अपना काम कर लेते हैं, मिलते हैं फिर हम। जल्दी आइएगा। हाँ हाँ। दीदी आज त्योहार की तैयारी कर रहे थे ना तो रियाज नहीं हो पाया। जाएं? हाँ अच्छे से करना मैंडी। यस एकदम चमके। बाय। भाभी हम भी थोड़ा आते हैं पन्नू की गली से। वो कहा है ना माता की जगराता का परमिशन दिलाना था उन्हें, तो 1-2 इंडियन से मीटिंग है, वो फटाफट निपटा लेते हैं। आएंगे लेकिन आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो आप लोग खाना वाना खा लीजिए। ठीक है अब है। चलिए हम भी मैसेजेस पढ़ लेते हैं दर्शकों के। हमारा लैपटॉप अच्छा वहां रखा है। जी टीवी के सभी दर्शकों को हमारा परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आप सबको तो पता है कि जी टीवी ने हमारा परिवार को आपके और उनके बीच का एक ब्रिज मतलब सेतु बनने के काम करने के लिए चुना है। अब आपका हर प्रश्न, हर सुझाव और हर शिकायत को जी टीवी के संबंधित टीम तक पहुंचाना और उसका समाधान निकालना ये हमारी जिम्मेदारी है। आप जी टीवी के बहुत सारे शोज पर जो सराहना, सुझाव और शिकायत हमें व्हाट्सएप और मेल द्वारा लिखकर भेजते हैं, उनमें से कुछ हम यहाँ आपको पढ़ के सुनाएंगे और जो नहीं पढ़ पाए उनका हम आपको हर रोज जवाब भी भेजेंगे। साथ ही आपके मैसेजेस और ईमेल्स में से हम एक लकी ड्रॉ करेंगे और लकी ड्रॉ जीतने वाले दर्शक को हमारा परिवार के बीच काशी बुलाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला मेल। पहला मैसेज हमें भेजा है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सोनी जी ने। नमस्ते सोनी जी। वे लिखते हैं कि वी लाइक जी टीवीज ऑल सीरीज, द ड्रामा विद लॉट्स ऑफ सस्पेंस ऑलवेज एक्साइट मी। सोनी जी आप इसी प्रकार जी टीवी देखते रहिए और हम आपसे वादा करते हैं कि ड्रामा, सस्पेंस, इमोशंस, कॉमेडी ये सब कम नहीं होने देंगे। और मैसेज भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला मेल पढ़ते हैं। अगला मेल हमें भेजा है नई दिल्ली से नीमा जी ने। नीमा जी आपने लिखा है, मेरा सुझाव जी टीवी के पॉपुलर शो कुमकुम भाग्य के लिए है। हम चाहते हैं कि राजवंश और पूर्वी की कहानी बहुत रोमांटिक, जस्ट मेड फॉर ईच अदर हो। जी नीमा जी आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है और आपका ये सुझाव हम जी टीवी के प्रोग्रामिंग टीम तक जरूर पहुंचाएंगे। और हाँ, रोमांस देखने में तभी मजा आता है जब हर सीन में ये आभास होता है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अब अगला ईमेल। तो अगला मैसेज हमें भेजा है बुल्ढाना महाराष्ट्र से भक्ति बोलवनकर जी ने। नमस्कार भक्ति जी। आपने लिखा है, हमारा परिवार कुंडली भाग्य शो फर्स्ट एपिसोड से देखता आ रहा है। हम सबको कुंडली भाग्य शो देखकर बहुत अच्छा लगता है। भक्ति जी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और आप इसी तरह जी टीवी से जुड़े रहिए। तो अगला मेल पढ़ते हैं। ये हमें भेजा है पटना बिहार से सुषमा भरद्वाज जी ने। नमस्ते सुषमा जी। हर बार सारेगामापा में मेंटर्स बहुत अच्छे होते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हर एपिसोड में एक सॉन्ग मेंटर्स भी गाए तो बहुत अच्छा लगेगा। जी सुषमा जी आपका ये सुझाव हम जी टीवी के प्रोग्रामिंग टीम तक जरूर पहुंचाएंगे और साथ ही साथ सारेगामा के क्रिएटिव टीम तक भी पहुंचाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि सारेगामा में आपको ये बदलाव जरूर देखने मिलेगा। तो पढ़ते हैं अगला मेल। अगला मैसेज हमें भेजा है सपनों की नगरी मुंबई महाराष्ट्र से मोहम्मद आफ्ताब खान ने। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब।
आपने लिखा है कि सबसे पहले हम ये कहेंगे कि भाग्य लक्ष्मी शो में नीलम ओबेरॉय के ऊपर विलन का रोल अच्छा नहीं लगता। शिकायत भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इंसान शिकायत उन्हीं को भेजता है जिन्हें अपना मानता है। आपने जी टीवी को अपना माना, इसके लिए एक और बार शुक्रिया। पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके इस सुझाव को थोड़े विस्तार में हमें लिखकर भेजें कि आपको नीलम ओबेरॉय क्यों अच्छी नहीं लगती, ताकि हम जी टीवी के प्रोग्रामिंग टीम तक ये बात पहुंचा पाए और उन्हें सुझाव भी दे पाए। अब आपके मैसेजेस और ईमेल्स पढ़ने से हम विराम लेते, पर आप विराम मत लीजिएगा। आप अपने सुझाव, शिकायतें और सराहना हमें लिख के भेजते रहिएगा, ताकि हम और आप मिलकर जी टीवी को संसार का सबसे श्रेष्ठ चैनल बना पाए। आपसे अनुरोध है कि आज जी टीवी पर आने वाले कोई भी शोज को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि शारदीय नवरात्रि के पहले दिन आज हर शो में सस्पेंस, इमोशंस, ड्रामा का एक विशेष मसाला डाला गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा ठीक शाम 7 बजे सबसे बेहतरीन शो रब से दुआ। देखते ही शो की कुछ झलकियां। धोखा खाई हुई बीवी घायल शेरनी की तरह होती है, कब चीर के रख दे पता भी नहीं चलेगा। एक बात मत भूलना, मेरी तरबियत बहुत ही नेक माने की है, पर मैं हूँ कौन वो तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ क्या कर बैठूंगी सोच भी नहीं सकती। एक और बात, अगर अपनी जान प्यारी नहीं है तो बिल्कुल बेशक सुभान के करीब जाना, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें सुभान के आसपास भी देखा ना तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके यमुना में बहा दूंगी। महीनों लग जाएंगे तुम्हें बटोरने में। फिर शाम 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए, जहाँ इस शो में आज कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने सीसीटीवी फुटेज भी मंगवा ली है। क्या करूंगी मैं फुटेज देख के, मेरा मन कर रहा है उसका गला तो बताए। क्या कर रही हो, मुझ पर अटैक क्यों कर रही हो? और तुम्हें अटैक करना आता भी नहीं है। सीख जाऊंगी जब वक्त आएगा तो। सिखा सकता हूँ, तो तुम उसे थोड़ा सा गुमराह करना, अपनी एल्बो लेना और यूं घुमा के गुड आइडिया। प्लान फेल नहीं होना चाहिए, जो करना पड़े करो, लेकिन उस अमृता को उसकी जगह दिखा दो। 8 बजे देखिए हमारा सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी, जहां आपको देखने को मिलेगा कि लक्ष्मी के दोनों बच्चे कितना प्रयास कर रहे हैं अपने माँ बाप को एक करने में। देखते हैं शो की कुछ झलकियां। कुछ दिनों में कोर्ट की हियरिंग आने वाली, लेकिन आपकी ये होशियारी और स्मार्टनेस ना किसी काम की नहीं है। लक्ष्मी माँ, अगर आप मेरी सच की माँ होती तो कितना अच्छा होता। लक्ष्मी माँ, आपको याद है ना, अब होगा असली खेल शर्म, और अब होगी मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर। 8:30 बजे देखिए जागृति एक नई सुबह, जहां जागृति के भोले प्रयास से हमें प्रेरणा मिलती है और ये कहानी हमें इमोशनल भी कर देती है। तो चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। स्कूल वहाँ जाकर लोग क्या करते हैं? खेलते हैं का? स्कूल जाने से हमें ताकत आती है, जिससे हम जिंदगी में आसानी से रुपया कमा सकते हैं। उन रुपयों से हम किसी का इलाज करा सकते हैं। हम पूरी चित्ता बस्ती को ऐसी ताकत दे सकते हैं जिससे सब बहुत इज्जत से बात करें। जोर जोर से बता कि आज तुमने क्या सीखा। हमने आज सड़क की सीखा। स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, पढ़ने से ही पूरी बस्ती का भाग बदल जाएगा। स्कूल? अब 9 से 10:30 बजे देखिए जी टीवी के 2 बेहतरीन शोज एक के बाद एक, कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य। तो सबसे पहले देखते हैं कुमकुम भाग्य की कुछ झलकियां। आलू है ना इसमें? हाँ जी मैडम, छोटे छोटे कश्मीरी आलू। चलो दिखाओ खोल के। आई अपने आंखों से देख लीजिए आलू कैसे होते, देख लीजिए। अब देखते हैं कुंडली भाग्य की कुछ झलकियां। माफी तो तुझे मांगनी पड़ेगी। आप मेरी कुछ भी नहीं लगती। माँ लगती हूँ तेरी। आज से, अभी से शौर्य को मैं तुझे सौंप रही हूँ, जो इतने सालों से शौर्य को संस्कार नहीं मिले वो अब तू हैंडल कर बेटा। अब 10:30 बजे देखिए हमारी प्यारी वसु को शो वसुधा में। देखते हैं शो की कुछ झलकियां। बचाओ! बचाओ! शटर खोलो जरा, मैं भी देखूं किस छोरी में इतनी हिम्मत आ गई है। अरे पकड़ो छोरी को, भागने ना पाए।
मजा आया ना शोज की झलकियां देखकर? आप अपने सुझाव यूं ही हमें भेजते रहिए और हम उनका समाधान करते रहेंगे। जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। लंगूर! क्या राजा महाराजा की तरह सिंहासन पे लेटे पड़े हो हैं? उठो, जा अपने रूम में जाके सो जाओ। फिर जब पेट में चूहे दौड़ेंगे ना, तब डिनर के समय हम आके आपको घसीट लेंगे। घसीटने की जरूरत नहीं है मौसी, हम जीवन के भरपूर मजे ले रहे हैं। अब हमें इंतजार है मम्मी का, वो आएंगी और हमें दुर्गा सप्तशती की कहानी सुनाएंगी। अरे तो कहानी हम सुना देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हम आपसे कहानी क्यों सुने? वैसे तुम दोनों अखंड नमूनों को एक जानकारी दे दूं? कहानी तो मम्मी ही सुनाएंगी। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। क्या पता नहीं था? क्या चल रहा है? अरे भाई, क्या मटर गश्ती चल रही है यहाँ पे? वैसे मम्मी, सप्तशती की कहानी याद है कि नहीं? हाँ बेटा, याद है। ये बताओ कि तुम दोनों ने होमवर्क किया? हाँ, हो गया मम्मी। अच्छा, तुम दोनों तो रहने दो, तुम्हारे पापा से पूछती हूँ। विजय जी, अरे कहानी सुनने के लालच में दोनों बच्चों ने अपना होमवर्क जल्दी जल्दी पूरा कर लिया। क्या बात है। चलो आ जाओ, हम आपको कहानी सुनाएंगे। कहानी सुनने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मार्कंडेय ऋषि कौन थे, भगवान शिव और माँ पार्वती ने उन्हें क्या कृपा दी थी और क्यों दी थी, और कृपा मिलने के बाद उन्होंने क्या किया था। इंटरेस्टिंग। ऋषियों ने समय को 4 युगों में बांटा है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में मुरकुंड नाम के एक बहुत बड़े ऋषि हुए थे। वे ज्योतिष शास्त्र के परम ज्ञानी थे। मुरकुंड ऋषि माता पिता पार्वती की उपासना करते थे। माता की कृपा से मुरकुंड ऋषि के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बच्चे की जन्म कुंडली देखते ही मुरकुंड ऋषि समझ गए कि ये बच्चा अल्पायु है और केवल 5 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाएगी। अपने बच्चे की जीवन रक्षा के लिए काफी सोच विचार के बाद मुरकुंड ऋषि ने मार्कंडेय को शिव भक्ति की दीक्षा दी और भगवान शिव के सबसे प्रिय महामृत्युंजय मंत्र का जाप सिखाया। जब मार्कंडेय ठीक से बोल भी नहीं पाता था, तब भी वो दिन रात मृत्युंजय मंत्र का जाप करता रहता। यजामहे। देखते देखते 5 वर्ष बीत गए और वो दिन आया जिस दिन यमदूतों को आकर मार्कंडेय के प्राण हरने थे। उस दिन मार्कंडेय सुबह से शिव मंदिर में शिव आराधना में लीन था। समय पर यमदूत आए, उन्होंने मार्कंडेय के प्राण हरने का प्रयास किया। परंतु भगवान भोलेनाथ के परम कल्याणकारी शिवलिंग से टकरा के उनका प्रयास असफल हो गया। यमदूतों को असफल होते देख मार्कंडेय के प्राण हरने स्वयं यमराज प्रकट हो गए। यमराज को देख 5 वर्ष का मार्कंडेय डर के शिवलिंग से लिपट के शिव शक्ति से रक्षा की प्रार्थना करने लगा। शिवलिंग से लिपटे बच्चे मार्कंडेय को देख यमराज ने हंसते हुए कहा, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा मार्कंडेय। काल कभी नहीं रुकता, कभी नहीं लौटता, और मैं काल हूँ, काल। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। कहते हुए यमराज ने अपना यमपाश लहराते हुए फेंका, पर तभी शिवलिंग से माता पार्वती के साथ भोलेनाथ प्रकट हुए।
भोलेनाथ ने यमपाश लौटाते हुए क्रोधित स्वर में कहा, यमराज, तू काल है तो मैं महाकाल हूँ। जिस बच्चे ने मेरी शरण ली उस पर यमपाश फेंक कर तूने अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित किया है। यमराज क्षमा याचना करते हुए वहां से खाली हाथ लौट गए। भोलेनाथ ने मार्कंडेय को अपने पास बुलाया और स्नेह से उसका सिर थपथपाते हुए उसे अमरता का वरदान दे दिया। उन्होंने मार्कंडेय से पूछा, बोल मार्कंडेय, तेरी और क्या इच्छा है? तो मार्कंडेय माता पार्वती के चरणों से लिपट गया। उसने कहा, बाबा, मैं माता के चरित्र पर एक ग्रंथ लिखना चाहता हूँ। मेरे पिताजी जब मुझे माता की चरित्रों की कहानियाँ सुनाते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मार्कंडेय की बात सुन के ममतामयी माँ ने तथास्तु कहते हुए उसे अपने हृदय से उसी प्रकार लिपटा लिया जैसे वे श्री गणेश और कार्तिकेय को लिपटाती है। 5 साल की आयु में अमरता का वरदान पाकर मार्कंडेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की, जो तब से लेकर अब तक माता के भक्तों को माता की कृपा तक पहुंचाने का सबसे सरल और सुगम मार्ग है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ करने वाले पर माता प्रसन्न हो जाती है और उसे इच्छित वरदान दे देती है। कैसी लगी कहानी? बहुत सुंदर कहानी थी मम्मी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आज नवरात्र के इस पावन दिन पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कन्या को शक्ति स्वरूपा मानकर हमेशा उनका आदर और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। कल शाम 6:30 बजे हम यही मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।